भगवान शिव और समुद्र मंथन की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। यह कथा सहयोग, त्याग और अमरता की खोज की है, जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवताओं, स्वर्गिक प्राणियों और असुरों राक्षसों के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता था, जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, लेकिन दोनों को एक समान समस्या का सामना करना पड़ा। वे मरणशील थे और जीवन मृत्यु के चक्र से बंधे हुए थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने मिलकर क्षीर सागर दूध का सागर का मंथन करने का निर्णय लिया, ताकि अमृता का अमृत प्राप्त किया जा सके। मंथन के लिए एक विशाल प्रयास की आवश्यकता थी। उन्होंने मंदराचल पर्वत को, मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, जबकि असुरों ने उसका सिर पकड़ा। और इस तरह उन्होंने सागर मंथन का कार्य शुरू किया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सागर से कई दिव्य खजाने प्रकट हुए, जैसे कामधेनु गाय, देवी लक्ष्मी और ऐरावत हाथी। लेकिन इस प्रक्रिया में एक घातक विष भी निकला, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना प्रबल था कि इससे सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवता और असुर दोनों ही इस विष के प्रभाव को सहन करने में असमर्थ थे। इस संकट के समय भगवान शिव, जो करुणा और कल्याण के देवता हैं, सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने इस विष को पीने का निर्णय लिया। अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने हलाहल को अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। लेकिन विष को सृष्टि को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद उन्हें नीलकंठ, नीले कंठ वाले के नाम से जाना जाने लगा। शिव का यह त्याग और बलिदान न केवल देवताओं और असुरों को बचाने के लिए था, बल्कि इससे ब्रह्मांड का संतुलन भी बना रहा। उनकी यह स्वार्थहीनता और दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट सहने की इच्छा उनकी भूमिका को संरक्षक और जीवन के पालनहार के रूप में दर्शाती है। शिव द्वारा विष को निष्क्रिय करने के बाद मंथन जारी रहा और अंत में धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, अमृत का कलश लेकर सागर से प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्राप्त करने में मदद की और उन्हें अमरत्व प्रदान किया। भगवान शिव और समुद्र मंथन की यह कालजयी कथा आज भी प्रेरणा देती है और त्याग, एकता और उच्च सत्य की खोज के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। भगवान शिव की नीलकंठ के रूप में भूमिका उनकी असीम करुणा और ब्रह्मांड की रक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण की याद दिलाती है। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और विजयों का एक गहन प्रतीक है।